अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। हेलो। हेलो। कैसे हो? खुश तो आप? बढ़िया। मैं भी खुश हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? भूषण सोनोने। ठीक है। भूषण, आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में? रेगुलर आपका पूरा रूटीन क्या रहता है? रूटीन में अब छुट्टियां चल रही, मेरी 10th हो गई है। ठीक अब है। एडमिशन गई मेरा, तो फ्री ठीक है। रहता हूँ। तो क्या सब्जेक्ट्स लेने का मन है आपका आगे? पॉलिटेक्निक ले रहा हूँ मैं। अच्छा। तो कहाँ पे मैके लोगे एडमिशन? नासिक को एक अच्छा, नासिक को। ठीक है। पढ़ाई के अलावा क्या करते हो आप? क्या क्या चीजें पसंद है आपको? बाकी नहीं कुछ, मतलब फ्री रहता हूँ। तो कुछ खेलते हो, कुछ सीखते हो? हाँ, मोबाइल देखता हूँ ज्यादा। मोबाइल देखते हो? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्या देखते हो मोबाइल में? यही गेम्स वगैरह खेलता हूँ। कौन सी गेम खेलते हो? बीजीएमआई खेलता हूँ। और कब से खेल रहे हो? 1-2 साल से। अरे बढ़िया, फिर आ गया सही खेलना अब? नहीं, अब 10th के टाइम पे डिलीट किया था ना गेम। हम्म। तो बोर्ड्स आ दोबारा? गए। हाँ, अभी ले आए गेम। ठीक है। और उसके अलावा बाहर नहीं जाते हो खेलने, क्रिकेट खेलने या फुटबॉल या कुछ भी? बाहर मतलब ज्यादा नहीं जाता। अच्छा, लेकिन वैसे कुछ और खेलते हो? क्रिकेट, कबड्डी या कुछ भी? हाँ, स्कूल के टाइम पे कबड्डी खेलता था। अब गांव हम्म। में खेलता था। अच्छा, ठीक नहीं है। जाता बाहर में। बोलो और क्या। और नहीं कुछ। अच्छा, ठीक है। करें फिर आज की क्लास स्टार्ट करें? हाँ, करिए। ठीक। आज हम भूषण को सिखाने वाले हैं कि बिजनेस और ऑन्टरप्रिन्योरियल थिंकिंग क्या होती है, ठीक है? उससे पहले भूषण मुझे एक चीज का आंसर देंगे कि ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास लाइफ में हो तो हमारी लाइफ और बेटर बन सकती है। क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए भूषण? हमारे हमारे पास पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। स्किल्स होनी चाहिए। ओके। और बताओ। और एक जिद होनी चाहिए कुछ तो करने की। ठीक है, वेरी गुड। और? और बस। बस? पढ़ाई करके स्किल्स लेके करोगे क्या? आगे क्या करना है इनसे? आगे जॉब करनी है कुछ। जॉब करके क्या होगा फिर? क्या मिलेगा आपको जॉब करके भूषण? इतना क्या टेंशन ले रहे हो? आराम से बताओ। अब जॉब करके पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो पैसे जरूरी है? हाँ। हैं। पैसे जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, और क्या जरूरी है? स्किल्स। स्किल्स, मेहनत, डेडिकेशन, ये सारी चीजें जरूरी है भूषण। हाँ, जरूरी है। सारी चीजें जरूरी हैं। और एक स्किल है बेटा जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है ऑन्टरप्रिन्योरियल थिंकिंग। वही थिंकिंग आज हम क्लास में डेवलप करेंगे। ठीक है भूषण? ठीक है। अब मुझे ये बताओ भूषण, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बिजनेस मतलब एक खुद का स्टार्टअप होता है, और वहाँ पे हम खुद ही मालिक होते हैं। ठीक है। करते जो क्या है हम वहाँ? वही भी खुद का काम करते हैं, और खुद खुद के हिसाब से हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और पैसे कैसे आते हैं बिजनेस में? बिजनेस में डेवलपमेंट करके, और कस्टमर्स को हम जब अट्रैक्ट करते हैं, वो कस्टमर हमारे पास आते हैं, और हमारा बिजनेस बढ़ता जाता है। उसके बाद हमारे हमारे पास ज्यादा पैसे आते हैं। ठीक है। आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे? और एडवर्टाइजमेंट करके सोशल मीडिया कहाँ पे। कहाँ कहाँ पे करोगे? यही पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम्म। व्हाट्सएप, उस पे।
ठीक है, क्या लिखोगे आप अपनी एड्स में, क्या वीडियो दिखाओगे जो कस्टमर आपके पास आए? जो उसमें हम हमारे बिजनेस में जो क्या यूनिक है वो दिखाएंगे हम। ठीक है, यूनिक चीज जरूरी होती है फिर? ये लोगों से हम जब लोगों जैसा ही करेंगे तो हमारा हम्म, उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। जब लोगों ठीक से है। यूनिक करेंगे तब लोग हमारे पास अट्रैक्ट होगी। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और हमने मेन करना क्या होता है बिजनेस में? आप पहले मुझे थोड़े बहुत एग्जांपल दोगे भूषण बिजनेस के, या आप आसपास क्या बिजनेस देखते हो अपने? बिजनेस मतलब समझिए हमने एक होटल खोला है ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। जब हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी हमारे पास कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो अगर सिर्फ हम सोशल मीडिया? हाँ जी, बोलो, आप बताओ पहले। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हमारा होटल ज्यादा फेमस नहीं होगा ओके। और कस्टमर सिर्फ लोकल लोकल कस्टमर्स आएंगे, बाद में ज्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे। ठीक इसलिए है। बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी है। जरूरी है ना? हाँ जरूरी है। ठीक है भूषण, आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर है, बाकी हम आज डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अब आपने बोला कि बिजनेस में हमें पैसा आता है कस्टमर से। कस्टमर को आप क्या चीज देते हो जो वो आपको पैसे देते हैं? हमारा प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट देते हैं, है ना? तो बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है भूषण? कि कोई प्रोडक्ट को बेचना और उससे पैसे कमाना। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बेचना और उससे पैसे कमाना। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। जैसे भूषण ने मुझे एग्जांपल दिया होटल का, होटल तो पहले भी बहुत सारे हैं ना मार्केट में। अगर हम सेम काम करते हैं तो वो होता है बेटा बिजनेस। अगर हम जो मार्केट में काम चल रहा है वही सेम काम करते हैं तो वो होता है बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस में हम करते क्या है? किसी ना किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। हम्म, भूषण, आपको प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस पता है वैसे? मतलब एक होता है कि हमने प्रोडक्ट बेचा है, एक होता है हाँ कि हमने सर्विस दी है। थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में? सर्विस मतलब मेरे ख्याल से हम पुरानी जो चीज है उसे रिपेयर करके फिर से कस्टमर को देते हैं। और प्रोडक्ट बेचना मतलब हम नया एक बेचते हैं। और थोड़ा बहुत मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये बताओ, आप कटिंग कराने कहाँ जाते हो? बालों की। कहाँ जाते हो भूषण कटिंग कराने? हाँ जी, बालों की कटिंग कराने। ये हम दूसरे गांव में जाते हैं। दूसरे गांव में जाते हैं, जहां पे भी आप जाते हो क्या वो आपको कोई सामान देता है? नहीं सामान तो नहीं देता कुछ। तो क्या करता है वो? बाल काटता है मेरे। ठीक है, वो आपका कोई काम करता है और आप उसको उस हाँ चीज के पैसे दे के आते हो। हाँ ऐसे ही होता है भूषण। तो ये क्या हाँ होता ऐसे है ही बेटा? होता वो भी तो बिजनेस कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर्विस बिजनेस। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, आप किसी जो आसपास मैकेनिक होते हैं, रिपेयर वाली दुकानें होती है ना, है। हाँ हम रिपेयर वाले के पास जाते हैं, वो हमारी गाड़ी ठीक करके देता है, तो वो क्या है? सर्विस बिजनेस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ आ रहा है भूषण? आ रहा है समझ। मेरे को एक आधा एग्जांपल दो सर्विस बिजनेस का। सर्विस बिजनेस का समझिए हमारी एक कार की कंपनी है और हम कस्टमर को कार बेच रहे हैं। और जिन लोगों को हम्म, हमने कार बेची है उसी की हमने एक सर्विस सेंटर खोला। तो वहाँ पे हमारे हम्म, हमारे कस्टमर की कार जाएंगी सर्विसिंग को। और हमारा वो जो हम्म, हमारी दूसरी कंपनी रहेगी मतलब वही कंपनी हम्म, अलग जगह हम कार बेचेंगे और वो रहेगा
मतलब वो प्रोडक्ट हम बेचेंगे और हाँ हाँ, दूसरी तरफ marketing करेंगे। ठीक है। हम प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, जिसमें हम कस्टमर को कोई सामान दे रहे हैं, ठीक है, वो अपने हाथ में कोई सामान ले रहा है और उसे घर लेके जा रहा है। और सर्विस बिजनेस क्या होता है बेटा, कि हम उसमें उसको कोई स्किल सिखा रहे हैं, उसकी कोई मदद कर रहे हैं, उसका कोई काम कर रहे हैं, उसको कोई सामान नहीं दिया हमने, उसका कोई काम किया हमने। ठीक है भूषण, हम्म, थोड़ा बहुत आइडिया लगा है? समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और समझ आ जाएगा। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता है भूषण? नहीं। नहीं। तो जोमेटो के बारे में पता है भूषण को? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पता। तो जितना पता है उतना बता दो। मतलब मैं इधर गांव में रहता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं जोमेटो के बारे में। तो नाम सुना होगा आपने। हाँ, नाम सुना है। क्या चीज है बेटा वो, किस चीज के लिए नाम सुना? वो कुछ डिलीवरी के लिए है, ऐसा ही कुछ सुना था। हाँ जी। वो बेटा करता क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे होटल्स, कैफे, कि आपको अपने आसपास किसी भी होटल से अगर खाना मंगवाना है तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो। कि वो फिर क्या करेगा, आपके घर के पास, आपके घर पे आपको डिलीवरी देके जाएगा। अमेजोन के बारे में तो पता होगा आपको। हाँ, अमेजोन के बारे में पता है। क्या चीज करता है बेटा, वो काम क्या करता है? वो मतलब वो हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है, होम डिलीवरी। ठीक है, तो हम वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और वो हमारे घर पे सामान देके जाता है। हाँ। अमेजोन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट दुकान वाले हैं, सारा सामान अमेजोन का नहीं है। अमेजोन के ऊपर सिर्फ दुकान वाले हैं, अमेजोन की सिर्फ ऐप है। अमेजोन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट दुकान वालों ने अपना सामान रजिस्टर किया हुआ है, और हमें जो भी सामान जहां से भी मंगवाना है हम अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा जोमेटो पे, कि अगर हमें खाने का सामान किसी भी होटल से मंगवाना है ना, हम जोमेटो से मंगवा सकते हैं। जोमेटो वाले क्या करेंगे, उस होटल पे जाएंगे, वहां से खाना उठाएंगे और आपके पास खाना लाके देंगे। ठीक है। जोमेटो से पहले बेटा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो ये काम कर रही थी, जोमेटो सबसे पहला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई सबसे पहला होता है किसी समस्या का हल निकालने वाला, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। नाम थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर उसका मतलब बहुत सिंपल है। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा, कि हमें अपने आसपास कोई समस्या देखनी है, जिसका हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि सामने वाले का भी फायदा हो जाए और हमें पैसे मिल जाए। थोड़ा बात समझ आ रहा भूषण? हाँ, आ रहा है समझ। हाँ। तो जोमेटो ने किया क्या बेटा, कि वो अब हमारे घर पे सामान देके जाता है। इससे हमारा क्या फायदा है? हमें घर बैठे सामान मिलता है। घर बैठे सामान मिलता है, हमारा टाइम बचता है ना। और इससे जोमेटो का क्या फायदा है? उन्हें कस्टमर मिल रहे, ऑनलाइन कस्टमर मिलते हैं उन्हें। और क्या मिलता है? कोई काम किस चीज के लिए करता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए, तो उनको पैसे मिलते हैं। हाँ। हाँ, उनको पैसे मिलते हैं। ये क्या हुआ बेटा, उन्होंने मार्केट में कोई प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम थी कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है खाना लेने के लिए, और उन्होंने उस चीज का सॉल्यूशन दिया कि अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर पे खाना मंगवा सकते हो। और कैसा सॉल्यूशन है वो, जिससे जोमेटो को पैसे मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा ना। हाँ, आ रहा है। हाँ। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है भूषण, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और उससे पैसे कमाता है। कौन होता है? वो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करके और हम्म। दूसरे का भी फायदा करके देता है और खुद का भी फायदा करता है। हाँ, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम देखता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है, और खुद का भी फायदा करता है और कस्टमर का भी फायदा करता है। ठीक है भूषण? ठीक है। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, वो होता है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग।
ये समझने से पहले मुझे ये बताओ, आपको ओला उबर के बारे में पता है? हाँ पता है ना वो। क्या चीज है बेटा, बताओ। ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं हम्म। और वो हमें पिकअप करके हमें हमें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है हमारा? इससे हमें बाहर जाके टैक्सी बुक, मतलब हम फोन पे ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जब ओला उबर नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था? बाहर जाके टैक्सी बुलानी पड़ती थी। ठीक है, और कितनी, उसमें क्या क्या दिक्कत आती थी हमें ये बताओ। उसमें हमें टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी ठीक है, और वहाँ पे रेट कम ज्यादा होते थे। जब हम ऑनलाइन हम्म, बुकिंग करते हैं फिक्स रेट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और एक आधा पॉइंट बताओ। और जिससे हमें भी फायदा होता है और उन्हें भी फायदा होता है ऐसा। हाँ, हमें भी फायदा होता है, उन्हें भी फायदा होता है। दोनों का फायदा बता दो, हमें क्या फायदा होता है और ओला उबर को क्या फायदा होता है? हमें बाहर ज्यादा घूमना नहीं पड़ता है और और उन्हें कस्टमर नहीं बाहर ढूंढने पड़ते, ऑनलाइन कस्टमर मिल जाते हैं और पैसे मिलते हैं उन्हें। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या चीज होती है बेटा? ये है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग किसे कहते हैं भूषण? कि हमने कोई समस्या देखी अपने आसपास और उसका हमने हल निकाला। हमने मौका ढूंढ लिया समस्या देख के कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है ना अगर मार्केट में, तो हम उसका रास्ता निकालेंगे, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ताकि हमें भी फायदा हो और कस्टमर को भी। कहीं पे भी अब अगर कोई समस्या देखनी है तो हमें सोचना है कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे फायदा हो सकता है हमारा। ठीक है, अगर आप ये देखो कि आसपास कोई सामान नहीं मिल रहा है, आपके गांव में जहां पे आप रहते हो बहुत सारी चीजें हाँ होंगी ना जो नहीं मिलती होंगी। मतलब आप जैसे ऑनलाइन। गांव में रहते हो, नहीं नहीं, हाँ ऑफलाइन लोगों को बहुत सारा सामान आसपास नहीं मिलता होगा, शायद दूर लेने जाना पड़ता होगा। हाँ। क्या क्या चीजें हैं वो जो नहीं मिलती हैं आसपास? हमारे आसपास मतलब टैक्सी नहीं मिलती जल्दी से, गाँव रहता है यहाँ पे तो टैक्सी बुक ठीक है। करनी पड़ती है। और यहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स नहीं है। ठीक है। और हमें कुछ सामान अगर खरीदी करना हो तो दूर गांव में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आपका भी फायदा हो और गांव वालों का भी फायदा हो? हम ऑनलाइन सामान बुला सकते हैं। ठीक है, उससे आपका क्या फायदा होगा? मतलब समझिए, मेरी कंपनी होगी तो मैं ऑनलाइन अच्छा। सेवा सेवा उपलब्ध करके दूंगा। ठीक है, कि गांव वाले आपको बोलेंगे ऑर्डर करने, ऐसे? नहीं नहीं, फिर? मेरी गांव वाले ऑर्डर करेंगे ऐसा, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। अच्छा, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बेटा तो और भी एप्स हैं। तो हम एक एडवर्टाइजमेंट करेंगे एक खास। ठीक है, कि आपके पास से ले। हाँ जैसे कि हमारे पास फास्ट डिलीवरी है हम्म। और प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हैं ऐसा, कैशबैक दे ठीक है। सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप अपने आसपास ये बताओ। हम ऐप तो बना ही सकते हैं ताकि ऑनलाइन ऑर्डर करें, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर में तो बहुत सारी दिक्कत होगी ना, कितनी बार लाइट नहीं आती है, जरूरी नहीं है हर किसी के पास हर टाइम नेट हो। तब क्या करोगे आप? तो हम शॉप खोल सकते हैं अगर ज्यादा ही मतलब नहीं हुआ, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, तो हम पास में हम्म। शॉप खोल सकते हैं। हाँ, हम शॉप खोल सकते हैं, और हम किस सामान की शॉप खोल सकते हैं? जो रेगुलर नीड्स में आते हैं, जो ऐसा सामान है कि रेगुलरली कस्टमर्स लेते ही हैं। हाँ जो कस्टमर को पास में मिल नहीं रहा वो सामान। हम्म। अब वो सामान की हम शॉप खोल सकते हैं उधर, और बाकी अगर उन्हें और कुछ चाहिए तो हम उनको ला के दे सकते हैं कि ठीक है आपको और कुछ चाहिए वो भी हमें बता दो, हम मंगवा देंगे।
हाँ, हम हमारे शॉप पे वो प्रोडक्ट बुला सकते हैं। हाँ, वो सारा सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया भूषण, एक प्रॉब्लम देखी हमने अपने आसपास। प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को सामान इजीली नहीं मिलता है, और उसका सॉल्यूशन क्या दिया हमने। हमने वहाँ पे शॉप खोली और सामान बुलवाया। हाँ, शॉप खोली, उससे किस किस को फायदा हुआ भूषण। हमें भी फायदा हुआ और कस्टमर्स को भी फायदा हुआ। ठीक है, और यही चीजें हमें करनी होती है बेटा, कि हमें रेगुलर लाइफ में अपने आसपास प्रॉब्लम्स देखनी है कि प्रॉब्लम क्या है, और हम उसका क्या सॉल्यूशन दें जिससे हमें पैसे मिले और सामने वाले का भी फायदा हो जाए, ठीक है। और दोनों चीजें देखनी है हमें, ये भी देखना है कि हमें पैसे मिलने चाहिए वहां से, क्योंकि समाज सेवा नहीं कर रहे हैं हम, हमें काम करना है ना। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। और दूसरा ये भी देखना है बेटा कि कस्टमर का फायदा होना चाहिए, कस्टमर को उस चीज से कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर कस्टमर का फायदा नहीं होगा तो क्या वो आपसे सामान खरीदेगा। ये खरीदेंगे। नहीं खरीदेगा। तो हमें कस्टमर का भी फायदा देखना है बेटा, सिर्फ अपना अपना नहीं देखना है। दोनों चीज देखनी है कि हमें पैसा मिलना चाहिए और हमारे कस्टमर का क्या होना चाहिए, कस्टमर का। कस्टमर हमारे पास आनी चाहिए बार बार, ऐसा। कस्टमर का फायदा होगा तभी तो आएगा कस्टमर। हाँ, कस्टमर का फायदा होना चाहिए, ऐसा। ठीक है उषा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे कि अच्छा ये बताओ, जैसे आप उधर शॉप खोलोगे तो कितने लोग लेंगे आपकी शॉप से सामान। हमारे गांव वाले आसपास के लोग लेंगे। लेंगे तो मतलब लेंगे ना, थोड़े बहुत लोग तो सामान लेंगे। अच्छे जितने भी लोग हैं गांव में या आसपास जो रहते हैं, जिनको वो दुकान पास पड़ेगी, वो लोग सामान लेंगे। हाँ, लेंगे। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ एक आधा इंसान आएगा आपके पास सामान लेने। नहीं नहीं, जिनको जरूरत है नहीं, वो सब आएंगे। सारे लोग आएंगे, है ना। मतलब जो हम चीज सोच रहे हैं, जो हम सामान बेचने जा रहे हैं, उसको लेने वाले लोग हैं काफी सारे। लेकिन यही अगर ऐसे होता कि अगर हम दुकान खोल रहे हैं और सिर्फ एक आधा कोई आएगा सामान लेने, तो क्या दुकान चल पाएगी भूषण। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ये चीज हमें देखनी होती है बेटा कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, उसको काम को यूज करने वाले लोग कितने हैं, कितने लोगों को उस चीज की जरूरत है। अगर हम जैसे कितनी बार काम खोलने से पहले एक और काम कर सकते हैं भूषण, हम जो भी हम काम खोलने वाले हैं ना, उसके बारे में हम लोगों से बात कर सकते हैं कि अच्छा अगर गांव में कोई दुकान हो तो आपको क्या लगता है, आसान हो जाएगा काम, लेगा क्या कोई सामान वहां से। हम पता कर सकते हैं ना ये चीज कि क्या लोग सामान लेंगे भी या नहीं लेंगे। हाँ, वहाँ पे हमें जाके डिस्कस करना चाहिए कि हमें वहाँ पे गाँव गाँव में जाके कुछ देखना चाहिए, मतलब कितने लोग हैं, क्या है, हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, उस हिसाब से हमें शॉप खोलनी पड़ेगी। हाँ जी, वेरी गुड। हमें लोगों से बात करनी चाहिए, हमें अपने कस्टमर को समझना चाहिए। इससे क्या फायदा, हमें ये पता लग जाएगा कि उन्हें जरूरत किस चीज की है, वो सामान लेंगे भी या नहीं लेंगे। और दूसरा, उनसे बात करके हमें ये भी पता लग जाएगा कि उनको किस सामान की ज्यादा जरूरत है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि हमारे पास हो, ठीक है। हाँ। और ये एक एग्जाम्पल था बेटा मार्केट साइज का। मार्केट साइज क्या होता है कि हम जो सामान बेचने जा रहे हैं मार्केट में, उसको खरीदने वाले लोग कितने हैं। हमारे आइडिया का मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए। और बड़ा क्यों होना चाहिए भूषण। मतलब। हमारा मार्केट साइज क्यों बड़ा होना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग आए हमारे पास। हाँ। मार्केट साइज एक बार दोबारा बताती हूँ। मार्केट साइज होता है बेटा कि हमारे सामान को इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में, कि अगर आप कल को दुकान खोलते हो तो उस दुकान से कितने लोग सामान ले सकते हैं। ये चीज का अंदाजा होना, ये चीज पता होना, वो होता है मार्केट साइज। थोड़ा बहुत समझे भूषण। हाँ, मतलब कस्टमर को जितनी जरूरत है उतने प्रोडक्ट हमारे शॉप पे रहने चाहिए, ऐसा। आ, ऐसा ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा कि हमारे पास सामान तो होना चाहिए, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है। आप अमेजोन के एग्जांपल से समझते हैं हम।
अमेजोन को कितने लोग यूज करते होंगे भूषण? बहुत सारे करते होंगे। बहुत सारे। तो इसका मतलब है कि अमेजोन का मार्केट साइज बड़ा है, कि जितने लोगों तक वो पहुंच सकता है, जितने लोग उससे ऑर्डर करेंगे, वो है उसका मार्केट साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर भूषण हम कल को शॉप खोलते हैं आपकी, तो कितने लोग आपसे सामान लेने आएंगे, उस चीज का अंदाजा होना, वो है आपका मार्केट साइज। जैसे हम आपके केस में ये मान के चल रहे हैं कि आपके गांव वाले लोग आएंगे और आसपास के गांव वाले लोग आएंगे। ये जो हमने अंदाजा लिया ना, ये है बेटा हमारा मार्केट साइज, कि हम कितने एरिया में कितने लोगों को सामान बेचेंगे। ठीक अब है। समझे थोड़ा बहुत? हाँ। हाँ। यही अगर एक दो इंसान आएगा आपकी दुकान पे सामान लेने, तो क्या आप दुकान चलाओगे फिर? नहीं, प्रॉफिट नहीं नहीं, होगा उससे। चलेगी ही नहीं दुकान, है ना। हमें अपने सामान के लिए कम से कम लोग, मतलब इतने लोग तो चाहिए कि दुकान चलती रहे अच्छे से। हाँ। तो हमें ये चीज देख के आगे बढ़ना होता है। पहली चीज क्या देखेंगे हम, कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। फिर हम क्या करेंगे प्रॉब्लम देख के भूषण? उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? सोल्यूशन की कस्टमर को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमें क्या फायदा होना चाहिए उससे? हमें प्रॉफिट होना चाहिए ऐसा। प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो हमारे आइडिया का मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए। ओके। हम्म। और जितना बढ़िया आइडिया होगा ना आपका, उतना मार्केट साइज बड़ा ही होता है। और बढ़िया आइडिया कैसे आएगा? जब आप अच्छे से प्रॉब्लम को समझोगे। ओके। ओके। हमने अब थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लिया कि दुकान वाला, लेकिन इसके अलावा बताओ, अगर आपको कोई बिजनेस करना हुआ भूषण, तो आप किस चीज का करोगे बड़े होके? अगर मुझे बिजनेस करना होगा तो मैं कुछ नए तरीके से, मतलब नई जनरेशन जो आ रही है हम्म। उसके उसके हिसाब से मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा। जैसे कि जैसे? समझिए, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल करके देंगे। हम्म। ऐसे ऐसे टाइप का बिजनेस खोलूंगा मैं ऐसा। थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करो मुझे। मतलब समझिए, हमने अमेजोन जैसे ऐप ऐप चालू किया और हम्म। हम अमेजोन से अ, अलग कुछ कर रहे हैं, तो हम्म। कस्टमर तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम्म। और हमारी अमेजोन है। कंपनी हाँ, बोलो बोलो, पहले आप बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? और हमारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, तो हम और कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हमारा बिजनेस और बढ़ेगा और ज्यादा प्रॉफिट हम्म। होगा। अमेजोन से अलग क्या सोच रहे हो आप कि क्या हो सकता है? कुछ एग्जांपल है आपके माइंड में? अ, समझिए, फास्ट डिलीवरी अमेजोन से ज्यादा। अगर अमेजोन एक महीने में हमें प्रोडक्ट बेच रहा होगा, प्रोडक्ट ला के देगा होगा, हम्म। हम उससे कम टाइम में प्रोडक्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ सोचूंगा मैं। अच्छा, पर ये चीज तो ऑलरेडी हो रही है मार्केट में बेटा। ब्लिंकिट का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है ना। तो वो यही चीज करता है। अब तो पता है फ्लिपकार्ट भी करने लग गया। फ्लिपकार्ट मिनट्स आ चुका है, कि वो 12 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, या आधे घंटे के अंदर आपके पास सामान पहुंचा देगा। तो हम फिर उससे कुछ अलग कर सकते हैं ऐसा हाँ, सोच के उससे कुछ। अलग कर सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ सोचेंगे, है ना। लेकिन हमें कुछ काम करने से पहले मार्केट को देख लेना है, कि मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है। जैसे भूषण ने अभी शायद फ्लिपकार्ट मिनट्स के बारे में नहीं सुना था। सुना था क्या भूषण? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं सुना था। हाँ, फ्लिपकार्ट मिनट्स आ चुका है। फ्लिपकार्ट पहले अमेजोन की तरह ही काम करता था, अभी भी वैसे ही काम करता है, लेकिन उस पे फ्लिपकार्ट मिनट्स का ऑप्शन आ चुका है, कि आपको विद इन मिनट्स आपका सामान आपके घर पे मिल जाएगा। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये सारे भी यही काम करते हैं, कि आपको कोई भी सामान मंगाना है, चाहे वो टॉयलेट का हो, चाहे खाने का हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो आपके घर पे देके जाएंगे विद इन
10 to 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स? नहीं, मुझे पता नहीं था इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हम जब कोई चीज करेंगे तो उससे पहले हमें सारी चीजों की नॉलेज लेनी होती है, हम धीरे धीरे ही तो सीखेंगे। हाँ। बस ये चीज जरूर करनी है कि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आपको उसको लेके रिसर्च बहुत अच्छे से करनी है कि तो मेरे दिमाग में आइडिया आया है, क्या ये मार्केट में हो रहा है पहले से? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी चीज आपको देखनी है। ठीक है, हाँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ये तो थोड़ा बहुत आता है भूषण को शायद, वो होता है बेटा यूनिक वैल्यू। और यूनिक वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है भूषण? यूनिक वैल्यू मतलब? यूनिक वैल्यू मतलब कि मार्केट से हट के अपने कस्टमर को कोई चीज देना जो मार्केट में नहीं है, उससे अलग अपने कस्टमर को कुछ देना। अब बताओ इसका क्या फायदा होता है भूषण? उससे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मतलब कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बोलो। क्योंकि दूसरी जगह वो कस्टमर जा रहे हैं, उधर उन्हें वो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, और हम्म, हमारे हमारे पास अगर मिल रहा है तो हर बार वो हमारी तरफ ही आएंगे। वेरी गुड। हमारे पास ही आएंगे, हम मार्केट से हट के कस्टमर को कुछ दे रहे हैं। मान लो आपकी शॉप हमने ओपन कराई गांव में, आसपास हम्म। के गांव में है कोई शॉप, है कोई और? हाँ, और है, लेकिन वो छोटी शॉप है ऐसा। हाँ, छोटी शॉप है, तो हम अपनी शॉप में क्या अलग करेंगे जो कस्टमर हमारे पास आएंगे भूषण? हम शॉप बड़ी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और हर तरह का प्रोडक्ट हम वहाँ पे ला सकते हैं, मतलब हाँ, उससे हर तरह रिलेटेड। का प्रोडक्ट ला सकते हैं। और और हम अ, कुछ ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे लोग जाते हैं, और अ, एक जगह डिसाइड करेंगे हम, वहीं पे शॉप खोलेंगे। ठीक है, ठीक है, very good। समझिए। जहाँ पे आसपास वालों को थोड़ी सही जगह मिल जाए कि सारे वहां पे आ सकते हैं आसानी से। हमारी शॉप उनको दिख रही है ऐसा। हाँ इन हाँ, लोग। दिख रही है। और भूषण और क्या बता रहे हो, बताओ। और बस। बस, हम आसपास वालों को सामान डिलीवर कर सकते हैं क्या? हाँ, पास वालों को डिलीवर कर सकते हैं हम। है ना? और उनको तो फिर बहुत फायदा हो जाएगा कि एक तो उनको सामान मिल रहा है, दूसरा इतनी जल्दी मिल रहा है, तीसरा उनके घर पे मिल रहा हाँ, ऐसा। है ना? और अगर आपकी शॉप भी वही है, आप आसपास वालों को तो फ्री डिलीवरी दे सकते हो ना। हाँ। और यही अगर वो कहीं और से सामान मंगाते तो उनको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता, तो वो देना कहीं पड़। और की बजाय आपसे सामान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें कोई अलग चीज दे रहे हो मार्केट से। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत समझ आया यूनिक वैल्यू भूषण? आ रहा है समझ। यूनिक वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट ही। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी दुकान से कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो? वही पहले बोला था मैं, एडवर्टाइजमेंट करके, कुछ यूनिक करके। ठीक है, अब एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट पैसा आएगा कहाँ से? एग्जैक्ट मतलब हम ऐड बना सकते हैं, ठीक है, और जो यूनिक ऐड थोड़ी, मतलब बाकी की जो ऐड है, अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये जो ऐड है उससे अलग ऐड बना सकते हैं हम। ठीक है, जो ऐड देख कस्टमर अट्रैक्ट हो, और हमारे प्रोफाइल को, साइट को विजिट करे, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। और हम एक और क्या चीज कर सकते हैं भूषण की, हम जैसे हम जो, ये तो हो गई कि कस्टमर आएगा कैसे हमारे पास, ये तो वो वाली चीज हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। पहली चीज, हम सामान बेच के कमा सकते हैं। हम्म। कमा सकते हैं सामान बेच के। कमा सकते हैं। ठीक है, हम अपने गांव वालों को तो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के गांव वाले हैं, हम उनसे थोड़ा बहुत चार्ज ले सकते हैं डिलीवरी का।
हाँ, ले सकते हैं। है ना? तो हम डिलीवरी चार्ज से कमा सकते हैं। और हम और कैसे कमा सकते हैं, आप बताओ। प्रोडक्ट पे हम मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, बाकी बाकी के जो लोग हैं, बाकी कंपनी, बाकी के शॉप, उनसे थोड़ा सा कम डिस्काउंट देके हम ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा उनसे डिस्काउंट ज्यादा करके थोड़े कम प्राइस पे बेच के हम ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, है ना? ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। मेन ये होता है बेटा कि हमें अपने बिजनेस में बहुत सारे तरीके से पैसा कमाना होता है ताकि हमारा काम बढ़िया चले, हमें अलग अलग जरियों से पैसा आए। इसी चीज को हम बोलते हैं रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, वो चीज को सोचना, वो होता है रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। ओके? और हमें अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम दिमाग लगाते रहना होता है कि हम कैसे और पैसे कमा सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ भूषण, लोग ब्रांड का सामान क्यों लेते हैं? हाँ, क्योंकि वो अच्छा सामान होता है उनकी कंपनी का, ऐसा। ठीक है। और ब्रांड के बारे में हमें पता कैसे लगता है? ब्रांड के बारे में उसके नाम से। नाम से पता लगता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमने किसी बहुत सारी ब्रांड्स का सामान नहीं खरीदा है, लेकिन उसके बाद भी हमें उस ब्रांड के बारे में पता है। तो कैसे पता है हमें? उसकी एक निशानी होती है, समझिए, लोगो। लोगो तो होती है बेटा, मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमने अगर सामान नहीं खरीदा, हमने जिस चीज को नहीं खरीदा, तो हमें तो उस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें पता होता है ब्रांड के बारे में। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी होती है ना, बिना खरीदे भी हमें पता है। आप उसके लोगों को कैसे पहचान पा रहे हो? आपने तो कभी नहीं खरीदा उसका सामान। एडवर्टाइजमेंट की वजह से, क्योंकि बार बार वो हमारे फीड में आ रही है, वो हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट। वेरी गुड। तो हमें पता एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो हमें पता है ये कंपनी ऐसा ऐसा सा ब्रांड बेच रही है। हाँ, वेरी गुड। तो हमें वो उस प्रोडक्ट की अगर जरूरत पड़ी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो वही ब्रांड का नाम आता है। वेरी गुड बेटा, यही चीज हमें अपने बिजनेस में करनी है कि हमें एक तो क्वालिटी बढ़िया देनी है, और दूसरा हमें एड्स करवानी है, लोगों को अपने बारे में बताना है, ताकि जब भी उन्हें सामान लेना हो, जो हम बेच रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी सामान लेना हो, तो उनके दिमाग में हम आने चाहिए कि वो हमसे ले सकते हैं सामान। ठीक है हम्म। भूषण, चीज क्लियर है ये वाली? हाँ, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, भूषण को फोन पे पेटीएम के बारे में पता है? पता है। बताओ बेटा, क्या चीज है? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं हम, किसी को भी किसी भी क्यूआर कोड पे। और क्या फायदा होता है हमें ये यूज करके? इससे हमें, अगर हमारे साथ कैश नहीं हो, हम्म। तो हम पेमेंट कर सकते हैं, और कैश संभालने की झंझट नहीं रहती हमें, हमको। ठीक है, वेरी गुड। और अगर हम अपने बिजनेस में ये चीज यूज करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट यूज करेंगे, तो कुछ फायदा होगा हमें यूज करने का? हाँ, मतलब कस्टमर जब प्रोडक्ट बुक करेगा, तब ऑनलाइन पेमेंट करेगा ही। वेरी गुड, कस्टमर के लिए ऑप्शन बढ़ जाएगा ना, कस्टमर को और पता रहेगा कि वो क्या कह रहे हो बेटा? उधर हम, समझिए, ऑनलाइन पेमेंट पे हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ज्यादा कस्टमर हम्म, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। वेरी गुड, ज्यादा कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और जो पेमेंट कर देगा ऑनलाइन पेमेंट की वजह से, क्या फायदा होगा? थोड़े बहुत डिस्काउंट के चक्कर में कस्टमर पहले पेमेंट कर देता है कि मुझे हाँ। थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके हमारा फायदा ये हो रहा है कि हमारे पास टाइम से पेमेंट आ रही है ना? हाँ। तो हमें क्या करना होता है बेटा, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है। जो भी मार्केट में कोई नई चीज आ रही है, हमें उस चीज की नॉलेज लेनी है, और हमें ये देखना है कि हम उस चीज को अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके? हाँ। अब नेक्स्ट चीज है कि कल को अगर आपकी शॉप बड़ी होगी, तो आप अकेले तो नहीं संभाल पाओगे उसको, नहीं। तो आपको अपनी शॉप पे किस किस को रखना पड़ेगा? हाँ, मतलब
समझिए हमारा, हम किसी पार्टनर के साथ खोल रहे हैं और हमने ब्रांच बढ़ाई, तो किसी ब्रांच पे मैं जा सकता हूँ, किसी ब्रांच पे वो जा सकता है। ठीक है। और हमारे पास कोई काम करने के लिए ये बहुत भरोसे बड़ी बात। वाला कोई आदमी रख सकते हैं हमारे शॉप पे। हम्म। वेरी गुड, ये चीज कर सकते हैं। एक जो आपकी शॉप को संभाले, और एक शायद आपको डिलीवरी के लिए भी चाहिए होगा, हाँ। है ना? डिलीवरी के लिए चाहिए, हमें शॉप संभालने के लिए चाहिए, कोई हमें सामान लाने के लिए चाहिए, क्योंकि जब दुकान बड़ी हो जाएगी तो कोई सामान लेने भी तो जाएगा, हाँ, है ना? तो आप कैसा अपनी टीम में कैसा टीम मेंबर रखना चाहोगे? मतलब कोई भरोसे वाला। अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ किसी जगह पे, तो वो मेरे जैसा डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा। हाँ, भरोसे वाला आदमी चाहिए हमें। और दूसरा, उसको वो काम अच्छे से आना चाहिए। हम हाँ। उसको जो काम दे रहे हैं उसको वो काम अच्छे से समझ आए, वो काम अच्छे से कर पाए। जब हर एक बंदा अच्छे से काम करेगा तभी तो पूरी टीम अच्छा वर्क कर पाएगी, हाँ। है ना? है कि नहीं ऐसी? हाँ, बरोबर। अच्छा लीडर कौन होता है भूषण? जो अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है। और अच्छा लीडर, और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं अच्छे लीडर की? अच्छे डिसीजंस लेता है। ठीक है, डिसीजन अच्छे लेता है, और और वो सुझाव देता है हमें कुछ डेवलपमेंट में। ठीक है। आपके बिजनेस का लीडर कौन होगा? अब मैं होऊंगा। हाँ, आप होगे भूषण। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। स्मार्ट डिसीजंस क्या होते हैं बेटा? कि आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस में क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं जिससे आपका काम बढ़े, आपके कस्टमर को फायदा हो, आपका नाम बहुत सारे लोगों को पता लगे। ठीक है। हम्म। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है भूषण? कि कोई नई सोच से पुराने वाली चीज को बेटर बनाना, लोगों को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को एक नई चीज मिल सके। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर आपको वो समझ आता है तो एक एग्जांपल आप देना मेरे को, ठीक है? ठीक है। एक एग्जांपल हम सुनते हैं, वो है बेटा टेलीविजन का। जैसे पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद हमारे हम्म। पास कलर टीवी आया, उसके बाद जैसे वो बॉक्स वाले टीवी होते थे पहले, अब हमारे पास एलईडी है, एलसीडी है, बहुत हाँ। सारे अलग वेरिएशंस आ गए हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, इनोवेशंस। कि हम सेम चीज को कैसे बेटर बना सकते हैं। है तो वो अभी भी टीवी ना, हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, सेम चीज में डिफरेंट डिफरेंट चीज ऐड करके उसको नया बना दिया, उसको और बेटर बना दिया लोगों के लिए। अब आप बताओ ऐसा कोई एग्जांपल इनोवेशन का कुछ आ रहा है इनोवेशन। दिमाग में? क्या? आ रहा है दिमाग में, कुछ आंसर आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है कोई? मतलब समझिए हमारा मोबाइल, ठीक है। हमारी मोबाइल की कंपनी है, और ठीक है। कंपनी मोबाइल बना रही है, लेकिन हम उसमें हम्म। कुछ यूनिक सोचते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हमारे मोबाइल में। हमारे हम्म। मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाते हैं, कैमरा क्वालिटी बढ़ाते हैं, बैटरी बैकअप बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ऐसा। ये तो हो गए बेटा थोड़े बहुत चेंजेस हमने कर दिए, है ना? ये चीजें तो होती है टाइमली, कि ताकि कस्टमर को और अच्छी बैटरी बैकअप मिल सके और अच्छा कैमरा क्वालिटी मिल सके, ये चीजें ठीक है, अच्छी है। लेकिन हमें ऐसे ये चीज भी करनी होती है बेटा, कि हम टाइम टू टाइम इनोवेशन से कौन सी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में क्या दिक्कत थी, कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, कुछ कलर समझ ही नहीं आता था। फिर उन्होंने उसको कलर्ड किया। कलर्ड के बाद क्या दिक्कत रह गई, कि टीवी इतना बड़ा है, वो बिल्कुल चौड़ा सा टीवी होता था, अब उन्होंने उसको पतला किया। अब पतले के बाद क्या दिक्कत रह गई,
बहुत छोटा है, उन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन बनाई, लास्ट पॉइंट है भूषण कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना है। हमें अगर बिजनेस में कुछ दिक्कत आ रही है या किसी भी काम में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। भूषण, हेलो, हाँ जी बेटा आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं दिख रही है मुझे। अब हाँ जी अभी दिख रही है, बोलना। सॉल्यूशन की तरफ। अब फिर से चली गई वीडियो। हाँ सॉल्यूशन की तरफ, वेरी गुड। हमारा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर भूषण मुझे एक चीज बताओ, आपकी दुकान से सामान लेके गई मैं और मैंने आपको बोला कि भूषण आपके दुकान के सामान की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर आप क्या करोगे? क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। क्वालिटी इंप्रूव करोगे। और अगर मैंने आपको बोला कि भूषण मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी कोई दुकान भी है, क्या? आवाज नहीं आई। मैं अगर आपको बोलती हूँ भूषण कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी कोई दुकान भी है, तो हम तो तब एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वेरी गुड। हमें क्या करना है बेटा, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है हमें उसका सॉल्यूशन देखना है, हमें गिव अप नहीं करना है। ये नहीं है कि हमारी दुकान अगर नहीं चल रही है तो बंद कर देते हैं, हमें देखना है कस्टमर सामान क्यों नहीं ले रहा है, क्या सामान अच्छा नहीं लग रहा है, या उनको मेरी दुकान के बारे में नहीं पता है, या फिर उनको सामान महंगा लग रहा है। जो भी प्रॉब्लम है हमें उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना है। ठीक है भूषण? हाँ। वीडियो चली है बेटा। हेलो। भूषण आपकी वीडियो नहीं दिख रही है मेरे को, आवाज आ रही है बेटा, वीडियो नहीं दिख रही है। अब हाँ जी अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। ठीक है बेटा, आपको समझ आया क्लास में कुछ? हाँ, समझ आया बिजनेस की तरफ से। ठीक है, ये थी बेटा हमारी डेमो क्लास। हमारे पास 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में है हमारे पास 10 क्लासेस, लेवल 2 में है हमारे पास 50 क्लासेस, और लेवल 3 जो हमारा सबसे एडवांस लेवल है उसके में है हमारे पास 100 क्लासेस। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई किस भी चीज के? डाउट हो आप जूनियर एमबीए के हमारे पूरे कोर्स के बेटा, कि इसके अंदर क्लासेस होंगी ना, कि 10 क्लासेस लेनी है आपको या 50 क्लासेस लेनी है या 100 क्लासेस लेनी है, जिसके अंदर आपको कराया जाएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, कि पैसों का हिसाब कैसे लगाते हैं, कि हमें कितने पैसे लगाने हैं, कितने पैसे कमाने हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, कि हमें पता होना चाहिए ना मार्केट में दिक्कत क्या है, तभी तो आप हाँ। सॉल्यूशन दोगे। और अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताते हैं लोगों को, ये चीज भी सिखाई जाएगी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कि अगर कोई भी बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा पर उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। अच्छी चीज है कि नहीं ये भूषण? है ना? है ना? ठीक है बेटा, आज की क्लास में टॉपिक तो इतना ही था। अब मुझे यार ये बता दो भूषण आप, कि आपको आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी। कुछ नया सीखे? हाँ। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, क्या समझ आया आपको, कैसी लगी क्लास? 1 लाइन, बिल्कुल 1 वर्ड दे रहे हो मुझको, मैंने ऐसे समझाया आपको? नहीं नहीं, मतलब आपने बिजनेस बिजनेस का बहुत कुछ सिखाया मुझे, हम्म और कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करने, हम्म। प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना है हमें, ये सब बताया। ठीक है, आपको फिर कुछ नया सीखने मिला आज क्लास में? नया यही सीखने मिला बाकी। नया सीखने मिला, वेरी गुड। तो आपको सही लगी फिर आज की क्लास? हाँ। हाँ ठीक है बेटा। तो आप मुझे, अब आपको कुछ बोलना है मेरे को? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिर खत्म करें आज की क्लास? हाँ। ठीक है बेटा,
ओके बेटा, बाय बाय। फिर अपना ध्यान रखना। हैव अ नाइस डे। ओके। ओके बेटा, बाय।